गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम जीव विज्ञान का अर्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे, या दूसरे शब्दों में बोलें तो आज हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। अगर बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगोस। बायोस तथा लोगोस। अगर हम बायोस के अर्थ की बात करें तो बायोस का अर्थ होता है जीव, तथा लोगोस के अर्थ की बात करें तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। यानी कि इस प्रकार जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जीवों का अध्ययन करना। जैविक विज्ञानों के अध्ययन से जीवन तथा जैविक घटकों तथा जीवित वस्तुओं के बारे में जानना और उन्हें समझने में हमें जीव विज्ञान से सहायता मिलती है। अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो इस पृथ्वी पर तथा उसके ऊपर स्थित भूमि, जल और वायुमंडल है, उसे दो मुख्य कंपोनेंट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्लासिफाई किया गया है। अगर लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें वे सभी सम्मिलित हैं जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं और जिन्हें लिविंग थिंग्स कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लें तो मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, भूमि या वायु में विचरण करने वाले सभी भी जीवित प्राणी जैविक कंपोनेंट के अंतर्गत ही आते हैं। इनसे संबंधित अध्ययन तथा अनुसंधान जैविक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है। इन जैविक या सजीव पदार्थों की प्रकृति, संरचना तथा क्रियाकलापों का अध्ययन करना जीव विज्ञान का उद्देश्य है तथा इस क्षेत्र में सम्मिलित है। जीव विज्ञानों के अध्ययन से संबंधित होने के कारण बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। जैविक घटकों या लिविंग कंपोनेंट से संबंधित जीवधारी वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना जैविक विज्ञानों या जीव विज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जीवधारियों से संबंधित विषय विज्ञान को डिस्कोर्स और साइंस कहा जाता है। इस टर्म का सबसे पहले बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनर्स ने किया था। जीव विज्ञान को दो ब्रांच में बांटा गया है, एक है जूलॉजी तथा दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं और बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो ये बॉस्किन शब्द से लिया गया है, जिसको हम अगर डिवाइड करें तो बोस, जिसको हम कैटल कह सकते हैं। कैटल का मतलब पशु होता है, उसका डेरिवेटिव है। वनस्पति विज्ञान में इसमें हम पेड़ पौधों और वनस्पतियों के संबंध में अध्ययन करते हैं तथा प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम मानव सहित बहुत सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। एक जीव विज्ञानी है BL शर्मा, इन्होंने कहा था कि इन्होंने इसको परिभाषित किया तथा इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा जीवधारियों के जीवन से संबंधित क्रियाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं, जिसमें जीवधारियों के गुण, धर्म, विशेषताओं आदि के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम जीव विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आधुनिक जीव विज्ञान का स्वरूप वैज्ञानिक क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारों, नवीन खोजों तथा तकनीकी प्रयोगों के माध्यम से परिवर्तित होता जा रहा है। आज का जीव विज्ञान पहले के जीव विज्ञान से काफ़ी अलग है, काफ़ी समृद्ध तथा गतिशील हो गया है। फलस्वरूप भौतिक तथा रासायनिक विज्ञानों की भांति यह भी वास्तविक विज्ञान कहा जाने लगा है। जीव विज्ञान को वास्तविक विज्ञान कहने के गौरव की कथा सूत्र के
रूप में 16वीं शताब्दी के यथार्थवाद के आंदोलन से प्रारंभ होती है। विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक विकास के लिए किए गए शोध कार्यों ने न केवल विज्ञान के स्वरूप को ही बदला, बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अगर हम कोपरनिकस की बात करें तो इन्होंने 1540 में यानी कि 1540 ईस्वी में यह बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, न कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए, इन्होंने 1590 में, इनका नाम था, ये नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जैनबिन। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। इसके बाद हार्वे तथा मेलपीजी ने हार्वे तथा मेलपीजी ने शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य किए या रिसर्च की। इसी समय फ्रांसिस बेकन ने विज्ञान शिक्षण की आगमन प्रणाली की खोज की। इसके बाद हम नेपोलियन की बात करें तो 1802 में विज्ञान शिक्षण से काफ़ी महत्व बताया इन्होंने। 1814 तक विज्ञान की शिक्षा में काफ़ी उन्नति हुई। 1823 ईस्वी में यांत्रिकी संस्थान यानी कि मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इस संस्थान ने इंग्लैंड में अनेक कारखानों में कार्यरत व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें कला तथा विज्ञान की शिक्षा प्रदान की। अगर हम भारत में विज्ञान शिक्षण की बात करें तो भारत में प्राचीन समय से ही विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था मिलती है। नागार्जुन, आर्यभट्ट, सुश्रुत, बराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिक हमारे देश में पहले से ही मौजूद रहे हैं। रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद एवं गणित एवं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे देश में हुए हैं। प्राचीन काल में आयुर्वेद का अध्ययन प्रत्येक छात्र के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में अनिवार्य रखा गया था। 6वीं शताब्दी में भी अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं के विषय में पर्याप्त प्रमाणों सहित उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल में जगदीश चंद्र बसु वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में तथा डॉक्टर CV रमन भौतिकी के क्षेत्र में काफ़ी अविस्मरणीय वैज्ञानिक रहे हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में अनेक विद्यालय मिशनरी खोले गए थे, जिनमें से विज्ञान भी एक विषय था। इसके बाद हम आधुनिक जीवन में जीव विज्ञान शिक्षण के महत्व की बात करें तो जीव विज्ञान शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। इन महत्व को हम कुछ विशेष या स्पेसिफिक पॉइंट के बेस पे जानेंगे। व्यवहारिक महत्व या फिर यूटिलाइटेरियन वैल्यू। इसके बाद हम बौद्धिक महत्व की बात करें तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यू या सांस्कृतिक महत्व, नैतिक महत्व या मोरल वैल्यू, सौंदर्यात्मक महत्व या एस्थेटिक वैल्यू या मनोवैज्ञानिक महत्व साइकोलॉजिकल वैल्यू। सबसे पहले हम व्यवहारिक महत्व की बात करें तो इसको हम यूटिलिटेरियन वैल्यू भी कह सकते हैं। पुराने समय से ही मानव अपनी सब आवश्यकताओं या नीड की पूर्ति के लिए वनस्पतियों पर आधारित था। वनस्पतियों को मनुष्य का पालक कहना गलत नहीं होगा। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, भोजन, वस्त्र व आवास। इन तीनों की पूर्ति वनस्पतियां करती थी। पौधे मनुष्य के आहार के मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे सीरियल्स यानी कि अनाज, पल्सेस यानी कि दालें, सब्जियां, फल, यहाँ तक कि शुगर यानी कि चीनी भी पौधों से प्राप्त होती है। मसाले, स्पाइस, फैट प्लस ऑयल्स एवं बहुत सारी जो सुगंध या फिर सेंट वाली चीज़ें होती हैं वो भी पौधों से बनाई जाती हैं। इसके अलावा पेय पदार्थ या बीवरेजेस में चाय, कॉफ़ी, कोको, बियर आदि को भी प्लांट से प्राप्त किया जाता है। बीड़ी, पान व कत्था तंबाकू भी प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। टिम्बर एवं फ्यूल की बात करें यानी कि काठ की लकड़ी और ईंधन की बात करें तो इसके स्रोत भी पेड़ पौधे ही होते हैं। कोयला भी आदि काल में पृथ्वी के गर्भ में दबे पेड़ पौधों का ही रूपांतरण है। रबड़, गोंद, कॉर्क, बांस, ताड़ के पत्ते आदि सभी उपयोगी वस्तुएं वनस्पति से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम बौद्धिक महत्व की बात करें, इंटेलेक्चुअल वैल्यू की बात करें तो किसी भी विषय की बौद्धिक महत्व को
उस विषय के माध्यम से सत्य की खोज के लिए खोज की क्षमता के बेस पर बताया जाता है या आंका जाता है, क्योंकि इंटेलेक्ट सत्य को जानने का सशक्त माध्यम है। अन्य विज्ञानों के समान ही जीव विज्ञान शिक्षण से भी मानव में उस चेतना का विकास स्वाभाविक रूप से हो जाता है जो सत्य के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए आवश्यक है। विज्ञान प्रदत्त विधि के उपयोग से ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण विकसित करता है, जिससे उसकी मान्यताओं व पूर्वाग्रह सत्यान्वेषण में बाधक नहीं हो पाते। उनमें ज्ञान को तर्क के आधार पर विवेचन करने की अद्भुत क्षमता उत्पन्न हो जाती है। विज्ञान एक विशिष्ट तरीके से चिंतन करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करता है, जिससे हम अपने निरीक्षण में निष्पक्षता अपने एवं अपने चारों ओर वातावरण के विषय में गहनता से सीखते हैं। हमें संवेगों से प्रभावित निर्णय करने में बचाता है। उसके बाद हम सांस्कृतिक महत्व की बात करें या कल्चरल वैल्यू की बात करें तो सांस्कृतिक निर्माण उनमें एनरिचमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एवं लुप्त सांस्कृतिक हमारी जो संप्रदाय है उसको खोजने में विज्ञान महत्वपूर्ण योगदान करता है, क्योंकि विज्ञान हमारे चिंतन को काफ़ी प्रभावित करता है। परिणामतः हमारा जीवन या फिलॉसफी ऑफ लाइफ काफ़ी इससे प्रभावित होती है। उसका प्रत्यक्ष प्रभाव सांस्कृतिक निर्माण पर पड़ता है। इसी के फलस्वरूप समाज के रीति रिवाज व रूढ़ियाँ विज्ञान की नवीन खोजों से प्रभावित होती रही हैं। कल तक जिन अनजान रहस्यों से मानव डरता था, जिन प्राकृतिक शक्तियों व विपदाओं पर नियंत्रण न कर पाने के फलस्वरूप भयभीत होकर जिन्हें देवी देवता मानकर प्रसन्न करने की चेष्टा में रहता था, उन्हीं के रहस्यों का विज्ञान द्वारा ज्ञान प्राप्त कर उनके चिंतन व अनुभूतियों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हमें आज मिला है वह विज्ञान की ही देन है। इसके बाद हम नैतिक या मोरल वैल्यूज़ की बात करें तो नैतिकता एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समय, स्थान, व्यक्ति एवं परिस्थिति में सर्वाधिक प्रभावित करता है। इसी कारण नैतिक मूल्यों का स्वरूप समय समय पर चेंज होता जा रहा है। फिर भी कुछ आधारभूत मान्यताएं ऐसी रही हैं जो कि एटर्नल प्रकृति की रही हैं एवं जिन्होंने सदैव नैतिक मान्यताओं को निश्चित व स्थिर स्वरूप प्रदान किया है। ऐसा ही एक आधार सत्य है। 3 शाश्वत मूल्य सत्य, शिव व सुंदर। यह ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस में विज्ञान ने सदैव प्रथम मूल्य सत्य को ही आधार मानकर दिया है तथा शिव व सौंदर्य को उनके लिए सेकेंडरी बोला गया है। इसके बाद हम सौंदर्यात्मक महत्व की बात करें या एस्थेटिक वैल्यू की बात करें तो जीव विज्ञान के ऊपर जो आरोप सबसे ज़्यादा लगा है वो यह है कि यह छात्रों में सौंदर्यात्मक विकसित नहीं कर पाता, सौंदर्यात्मक अनुभूति को विकसित नहीं कर पाता। जीव विज्ञान के संदर्भ में यह आरोप पूर्णतः निराधार है। यह साधारण सौंदर्य के प्रत्यय का सही ज्ञान न होने के कारण है। अगर हम मनोवैज्ञानिक महत्व की बात करें तो साइकोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो जीव विज्ञान शिक्षण का एक सुदृढ़ मनोविज्ञान आधार है। विज्ञान क्योंकि क्रियाओं पर अधिक बल देता है, इस कारण वैज्ञानिक अधिगम या साइंटिफिक लर्निंग अधिक स्थायी होती है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग से भी अधिगम स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिक होती है। लर्निंग बाई डूइंग मोटिवेशन की एक सफलतम विधि है। आविष्कारों के माध्यम से सेल्फ एसर्शन को भी प्रकाश मिलता है। तो आज हमने जीव विज्ञान के विषय में जाना। इसके अलावा हम जीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसाय या रोजगार की बात करें तो इसमें बहुत सारे रोजगार आ जाते हैं। जीव विज्ञान में मानव हेतु अत्यधिक उपयोगी अध्ययन किए जाते हैं, जैसे वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े आदि। और हम वो जंतु क्या खाते हैं, किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, उनको विकास किस प्रकार से मिलता है, इसका अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं तथा ऊर्जा चक्र तथा पदार्थों के रूपांतर चक्र में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा जीव विज्ञान के द्वारा अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा, औषधि, स्वास्थ्य सेवाएं, बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक विज्ञान, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जीव विज्ञान अपना कार्य करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।